हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आई है, जो है कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। गाइस, मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अलर्ट रहिए। हम लोग जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आजकल मैक्सिमम लोग मार्केट ना जाकर टाइम वेस्ट न कर घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वैसे ही बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अभी तक तो मैंने सुना था कि सबके साथ स्कैम हो रहा है और सबके साथ गलत हो रहा है और बहुत कुछ मैंने स्कैम के बारे में सुना था, लेकिन आज वो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने भी एक ऑनलाइन शॉपिंग किया था और कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया। किसी का कॉल आया, किसी ने बोला कि आपने एक्स्ट्रा पे किया है और आप उसको फिर से कैंसिल करो और आपको आप जैसे ही वो कैंसिल करोगे आपको रिफ़ंड आएगा और आपको जब रिफ़ंड आएगा तो आप फिर से सेम आइटम आप परचेस करोगे तो वो आपको डिलीवरी टाइम पर हो जाएगी। उसने बोला आपको एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी मुझे दो तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका कितने टाइम में आपको आपका आइटम आपको मिलेगा। लेकिन मैंने उसको ओटीपी नहीं दिया। जैसा कि सब जानते हैं कि किसी भी तरीके का ओटीपी देना सही नहीं है। ओटीपी देने का मतलब कि बहुत कुछ अपने हाथ से गवा देना। आजकल दुनिया भर का फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है और बहुत लोग अलर्ट हैं, लेकिन जो आज मेरे साथ हुआ, आज मैं भी बहुत बड़े स्कैम्स होने से बच गई और अगर मैं अपना ओटीपी शेयर कर देती तो आज मेरे बहुत कुछ नुकसान हो जाता। मैं यहाँ किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं अपने ऑडियंस से और अपने यूट्यूब फैमिली से यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करो तो बहुत ही सोच समझ कर करो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप टाइम बचाने के लिए अपना शॉपिंग कर रहे हो तो आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अब मैं आपको सोनू और विकास और पिंकी के बारे में बात करूंगी। विकास जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। आपने ये क्यों बोला कि जिस घर में आपकी माँ, आपकी फर्स्ट बीवी रहती है, वो घर गवर्नमेंट का है। आपको ये झूठ बोलने का क्या कारण था। जो चीज आपका है उसको आपने क्यों ये बोला कि वो गवर्नमेंट का है, वो मेरा नहीं है। गवर्नमेंट जब चाहेगी तो वो उसको ले लेगा। सच कभी छुपता नहीं है, जो सच है वो सामने आ ही जाता है। आपने लाख छुपाने की कोशिश की, लेकिन जो सच था वो सामने आ गया। उस घर के बारे में पता चल चुका है कि वो घर गवर्नमेंट का नहीं है, वो आपके पेरेंट्स का खरीदा हुआ घर है। जिस तरीके से आपने पिंकी को जितने का भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितने का भी आपने उसको घर खरीद के दिया है, तो वैसे ही पहले आपको अपनी फर्स्ट बीवी को यानी सोनू को उतनी की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने दो लोगों से शादी की है। फर्स्ट सोनू और सेकंड पिंकी। हाँ, पिंकी लीगल नहीं है, लेकिन आपने उसको एक घर करके दे दिया है। तो सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट बीवी के लिए अलग से घर करो या आप उसके लिए उतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी करो, जो भी करो, लेकिन दोनों बीवियों में आपको इक्वलिटी दिखानी पड़ेगी। उसके बाद आपको चारों बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करना है। आपको चारों बच्चों को प्रॉपर प्रॉपर्टी देनी है, चाहे वो फर्स्ट बीवी के बच्चे हों और चाहे वो सेकंड बीवी के बच्चे हों। हाँ, पिंकी का उस पर हक नहीं हो सकता, क्योंकि पिंकी लीगल तरीके से आपकी वाइफ नहीं है। लेकिन अगर पिंकी के बच्चों की बात की जाए तो वो आपके लीगल बच्चे कहलाएंगे, क्योंकि आपने उससे शादी की थी। जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि उस प्रॉपर्टी पर आपकी बहन भी दावा दिखा रही हैं कि उस पे उनको भी हक चाहिए, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स का है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उनका अगर है कि उनको उस पे हक लेना है, तुमको मिलेगा, क्योंकि वो चीज उनके पेरेंट्स का है। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना ही है कि चाहे वो फर्स्ट बीवी हो चाहे वो सेकंड बीवी हो, दोनों बीवियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी टाइम निकल चुका है। ये कोई 1 साल 6 महीने की बात नहीं है। आप तीनों करीब 13-14 साल से साथ में रहे हो, तो आपको दोनों बीवियों को बराबर का हक देना है और ये भी ध्यान देना है कि चारों बच्चों में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए।
आपको अपने बहन को क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो क्या ले रही है, कितना ले रही है, वो आपकी बहन जाने और आप जाने और आपकी माँ जाने। लेकिन जहाँ तक बात सोनू और पिंकी की आती है तो उसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। जितना सोनू को मिलना चाहिए उतना ही पिंकी को मिलना चाहिए। वो पिंकी डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करो, सोनू डिसाइड करो कौन कहाँ रहेगा, कौन किसके साथ रहेगा। लेकिन जहाँ पर हक की बात आती है, जहाँ पे प्रॉपर्टी की बात आती है, तो वो उसमें कोई भी असमानता नहीं होना चाहिए। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।